वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको 1.1 के जो बाकी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 3 जो थे, वो 4 क्वेश्चन आज मैं आपको करा दूंगा और फिर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 7 कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा है। बड़े जैसे क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 3 वो हम बाद में कर लेंगे। तो क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट हम कर रहे हैं। पहला पार्ट है 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। उसके बाद सॉल्यूशन। अब इसमें बस सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब ये 6 आयोटा ऐसे उतर गया और 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 तो ये हो गया 6 आयोटा ऐसे उतर गया माइनस माइनस प्लस प्लस 10। अब उस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बताओ। तो रियल पार्ट ये होता है जो सिर्फ सादा नंबर होता है और इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है 10 है इसमें रियल पार्ट, क्योंकि वो उसके साथ आयोटा नहीं है। तो हम लिख देते हैं रियल पार्ट इज इक्वल टू 10 और इमेजनरी पार्ट क्या है 6 आयोटा, क्योंकि उसके साथ आयोटा आ रहा है। जिसके साथ आयोटा आता है वो होता है इमेजनरी पार्ट और जिसके साथ आयोटा नहीं आता वो होता है रियल पार्ट। तो 6 के साथ आयोटा आ रहा है तो ये इमेजनरी पार्ट है और सिर्फ हम 6 लिखेंगे, आयोटा ही लिखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन पार्ट टू क्या है अंडर रूट 5 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 5 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपॉन में आयोटा आता है तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। कॉन्जुगेट आयोटा वाले का निशान चेंज कर देते हैं, बाकी वैसे ही रहता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सिर्फ आयोटा का निशान चेंज होगा, बाकी अंडर रूट 5 का प्लस ही रहेगा निशान। अंडर रूट 5 और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब ये मैं पूरी ऐसी टर्म उतार दूंगा अंडर रूट 5 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अंडर रूट 5 प्लस आयोटा और डिवाइड भी करवा रहे हैं अंडर रूट 5 आयोटा से ही। अब अंडर रूट 5 पहले अंडर रूट 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब अंडर रूट 5 ये देखें अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 तो ये क्या हो जाएगा 5, यानी अंडर रूट 5 जब अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर 5 आएगा। उसके बाद प्लस अंडर रूट 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 आयोटा। उसके बाद आयोटा अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा ये भी अंडर रूट 5 आयोटा हो जाएगा। और प्लस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया आयोटा स्क्वायर अपॉन ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ये। तो हम ये a स्क्वायर a क्या है अंडर रूट 5 माइनस आयोटा स्क्वायर। मैं ये फार्मूला इधर लिख देता हूँ a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये 5 मैंने ऐसे उतार दिया। उसके बाद ये अंडर रूट 5 आयोटा प्लस अंडर रूट 5 आयोटा तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 आयोटा 2 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है अपॉन ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ 5 बचा और ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस -1 अपॉन 5 माइनस ये वाला है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से -1 होती है। उसके बाद ये 5 माइनस 1 4 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस का 1। उसके बाद 4 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 6।
अब ये 6 दोनों के अपॉन में है तो हम इसको दोनों के अलग अलग करके अपॉन में लिख देंगे, एक दफ़ा 4 के अपॉन में और ये प्लस का निशान, उसके बाद 2√5 आयोटा के अपॉन में, 2√5 आयोटा अपॉन 6, तो ये 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4, ये हो गया 2/3, और फिर प्लस ये भी 2 3 दा 6 और 2 1 दा 2, और ये हो गया √5 आयोटा अपॉन 3। तो हम आंसर देख लेते हैं इसका। ये है क्वेश्चन 7 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 7 का पार्ट 2, ये देखें सही आ रहा है। आप ये देखें इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट वो मैंने आपको बताया था, वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होता, और इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है 2/3 और इमेजनरी पार्ट है √5/3। ये रियल पार्ट क्या है 2/3 क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। इमेजनरी पार्ट क्या है √5/3, ये हो गया। अब ये इसका आंसर तो हमें देख लिया था बल्कि। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या लेंथ मालूम करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो पहला पार्ट है इसमें -5 + 2 आयोटा सॉल्यूशन। अब लेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेंथ का फॉर्मूला है लेंथ का फॉर्मूला है √a² + b²। अब इधर a क्या है -5, यानी -5 का स्क्वायर, प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर, सिर्फ 2। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, यानी प्लस का 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 25 + 4 √29। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन 11 का पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1। ये देखें ऐसा ही आ रहा है √29। अब हम करते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है 7/3 + 8/3 आयोटा सॉल्यूशन। अब इसमें भी हम लेंथ ही मालूम करेंगे और वही फार्मूला लगा के, लेंथ = √a² + b²। इधर a क्या है 7/3 और b क्या है 8/3। 8/3 आयोटा नहीं, सिर्फ 8/3 हम लिखेंगे जैसे पीछे लिखा था। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9। अब उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के नीचे सेम नंबर ही है, यानी 9 ही है। तो हम इनको डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 49 + 64। 9 को एक दफ़ा लिख देंगे दोनों के अपॉन में मिला के। तो 49 + 64 कितना होता है 49 + 64 113 √113/3। अब 113 का रूट 113 का अंडर रूट तो पॉइंट में आएगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बल्कि 1 मिनट, इधर 9 आएगा ना 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये आंसर है हमारा। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये देखें आंसर सही आ रहा है √113/3। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3, और पार्ट 4 आप खुद कर लिएगा ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। पार्ट 3 क्या है 1 + आयोटा/√2 सॉल्यूशन। इसमें हम लेंथ मालूम करेंगे उसी फॉर्मूले से, लेंथ = √a² + b²। अब इधर a क्या है 1 मिनट, बल्कि इधर a है 1 + आयोटा,
प्लस बी क्या है √2। बाकी एक मिनट, सॉरी सो काटते हैं। ए है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 का होल स्क्वायर, प्लस बी क्या है, बी कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है ए, इसे फॉर्मूला लगा रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 1, बी क्या है आयोटा, प्लस बी क्या है आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन खाली 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब हम लिखेंगे, अब हम अगर इसके आगे प्लस 0 लगाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 0 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 ज़ा 2 और 2 मल्टीप्लाई आयोटा तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। अब 1 प्लस 2 आयोटा प्लस अपॉन 2। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो मैंने लिख दी 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 अपॉन 2। 1 -1 यानी 1 -1 0, खाली क्या बचा 2 आयोटा अपॉन 2 बचा हमारे पास। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसका आंसर 1 आ रहा है खाली। तो यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, खाली आयोटा बचा, यानी अंडर रूट आयोटा, यानी सही आ रहा है हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 कर लिया है, अब बस ये आपको समझाना है मुझे। अब ये देखें, ये हमें बोल रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब हमें इन इक्वेशंस को किसी भी तरीके से हल करना है। यानी अब ये देखें, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम Z1 कह देते हैं और इसको Z2, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ये Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू a, b और फिर 2, 3। ये देखें, अब ये इस फॉर्म में है ना, ये लिखे हुए हैं, a क्या है x और b क्या है y, और ये 2, 3 मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, अब हमें इस फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्मूला है AC माइनस BD और BC प्लस AD। अब ये इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब A क्या है x और C क्या है 2। अब x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस मैंने ऐसे उतार दिया। B क्या है y और D क्या है 3, तो y 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो गया 3y, और ये कॉमा ऐसे उतार दिया मैंने। अब BC यानी B क्या है y और C क्या है 2y से मल्टीप्लाई हो तो ये क्या हो गया 2y प्लस ऐसे उतार दिया मैंने। A क्या है x और D क्या है 3, तो x से मल्टीप्लाई हो तो ये हो गया 3x प्लस का ये प्लस ये रहा। अब और इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू -4, 7 मैंने ऐसे उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3y को -4 के बराबर रखेंगे, और ये 2y प्लस 3x, तो हम इसको किसके बराबर, एक मिनट, ये 2x माइनस 3y को हम -4 के बराबर रखेंगे, और 2y प्लस 3x को हम 7 के बराबर रखेंगे। अब ये जो 2x माइनस 3y को हमने -4 के बराबर रखा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, और ये 2y प्लस 3x को जब हमने 7 के बराबर रखा तो हम इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब हम इसमें एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन जो हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था वो ये था कि हम किसी भी एक इक्वेशन से x को एलिमिनेट करते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 से x को एलिमिनेट करूँगा तो इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, अगर इक्वेशन 2 से x को एलिमिनेट करूँगा तो इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। अभी मैं एलिमिनेट x फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से मैं एलिमिनेट करूँगा x को, तो ये इक्वेशन 1 मैंने लिख दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। अब ये x हमें निकाला था, तो ये इज इक्वल टू के साइड पे ही रहेगा, x इज इक्वल टू, अब ये -4 ऐसे उतार दिया, और ये माइनस का 3y है तो ये इज इक्वल टू उस तरफ जाके प्लस का 3y हो गया, अपॉन, ये अपॉन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इधर आके क्या होगा, इन सब से डिवाइड होगा, और इसको हमने इक्वेशन A कह दिया। अब हमने इक्वेशन 1 से तो निकाल लिए x के वैल्यू, अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन में ये होता है। अब इक्वेशन 2 में लिखी 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 7। अब 2y प्लस 3 ऐसे उतार दिया और x की जगह उसकी वैल्यू रख दी -4 प्लस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। 2y
प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 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 3 3 ज़ा 9y अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। अब ये देखें, अब ये इधर 2 है इधर 1 है, यानी हमें एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। अब इधर 1 है तो 1 के डबल में 2 कितने से आता है 2 से आता है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यानी ये समझे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2y को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और माइनस ऐसे उतार दिया मैंने 12 प्लस 9y के, तो नीचे है ही 2, तो इसको हम 1 से यानी ये 2 1 से 2 होता है, तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वही रहेगा, यानी -12 प्लस 9y मैंने ऐसे उतार दिया और 2y को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि 1 2 2 होता है अपॉन 2 ऐसे उतार दिया इक्वल टू 7 ऐसे उतार दिया। तो 2 टू द 4y माइनस 12 प्लस 9y यानी 2 टू द 4y माइनस 12 प्लस 9y ऐसे उतार दिया और 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके 7 से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब 4y माइनस 12 प्लस 9y ऐसे उतारा 2 7 ज़ा 14, अब 4y प्लस 9y कितना हो गया 13y और ये माइनस का 12 है तो उधर जाके क्या होगा प्लस का हो जाएगा 14 प्लस 12। अब 13y ऐसे उतार दिया इक्वल टू 14 प्लस 12 कितना होता है 26। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y इधर क्या हो रहा है यानी 13 इधर y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 26 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो 26 डिवाइड बाई 13 का आंसर क्या आता है 2 आता है, यानी 13 टू 26 होता है। अब हम इसको ना y की वैल्यू जो 2 आई है इसको हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू निकल आए। अब हमने ये क्योंकि ये हमने जो x की वैल्यू निकाली थी ये तो x की वैल्यू कहाँ गई, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ये तो हमने y की यानी इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में पुट करने के लिए निकाली थी, यानी एलिमिनेशन के लिए निकाली थी। अब हम x की अलग से वैल्यू निकालेंगे, ये जो y की वैल्यू है 2 है ये हम इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस 3y अपॉन 2 ये मैंने इक्वेशन ए उतार दी। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 y की वैल्यू क्या है 2, तो y की जगह मैंने 2 लिख दिया अपॉन 2। अब x इज इक्वल टू -4 ऐसे उतारा प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2 ऐसे उतार दिया। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 कितना होता है माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गए 2 बच गया, बड़े का निशान लगता है, बड़े का निशान क्या है प्लस, मैंने प्लस लगा दिया 2 अपॉन 2 बच इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखें आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 यानी सही आ रहा है। देखें क्वेश्चन 9 का पार्ट 1। अब हम क्वेश्चन 9 का एक मिनट को हम क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 है x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा सॉल्यूशन। अब ये देखें अब ये देखें इस पे जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें इस फॉर्म में बनाना है। अब ए स्क्वायर यानी a क्या है x का होल स्क्वायर प्लस 2 a क्या है x और b क्या है 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी इधर b का स्क्वायर तो b क्या है 3 आयोटा और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा मैंने ऐसे उतार दिया। अब x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया 6x आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और आयोटा पे स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब x स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब ये x स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस माइनस -9 इज इक्वल टू, अब ये देखें एक मिनट 2y आयोटा मैंने ऐसे उतार दिया, ये अब ये देखें ये था x स्क्वायर प्लस 6x आयोटा माइनस 9 इक्वल टू 2y आयोटा। अब ये जो है आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, इस तरफ भी आयोटा इधर भी आयोटा, तो ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, सही है। अब एक्स स्क्वायर -9 को मैंने एक जगह रख दिया और ये 6x को मैंने ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया यानी, और इधर हम ना कि 2y खाली 2y बचा है तो हम इसको यानी अगर मैं इधर 0 लगा दूँ यानी इसको मैं ऐसे कर दूँ 0 प्लस 2y तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0,2y जैसे हमने पहले लिखा था। ये देखें ये -4,7 इधर, इसी तरह इधर भी हम 0,2y लिख देंगे।
तो अब ये देखें, अब ये वही करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को किसके बराबर रखूँगा, 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं 0 के बराबर रखूँगा, और ये 6x यानी कि इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ पहले बल्कि, और 6x को मैं किसके बराबर रखूँगा, 2y के। अब इसमें भी मैं एलिमिनेट ही करूँगा, एलिमिनेट इस इक्वेशन 1 से ही करूँगा, एलिमिनेट x फ्रॉम इक्वेशन एक्स स्क्वायर, मैं इक्वेशन बता लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। अब ये देखें इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे हल नहीं कर सकते, हाँ, इसलिए हमें इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना, यानी इनको फैक्टराइज करना होगा। अब ये एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो मैं 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा इज इक्वल टू 0। अभी इन पे फॉर्मूला लग रहा है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये मैंने आपको पिछली यानी पहले सवाल में भी ये फॉर्मूला आया था तो मैंने आपको बताया था। अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें इस फॉर्म में बनाना है, ए क्या है एक्स है, और माइनस बी क्या है 3, और इधर भी एक्स क्या है, सॉरी ए क्या है एक्स है, और प्लस बी क्या है 3 इज इक्वल टू 0। अब एक मरतबा मैं एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर रखूँगा, और एक मरतबा एक्स प्लस 3 को 0 के बराबर रखूँगा। तो ये अब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये क्या हो गया, माइनस का 3 उधर जाके क्या होगा, प्लस का 3, 0 प्लस 3 3 ही रहता है, और ये कॉमा एक्स, ये प्लस का 3 है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस का 3। अब ये दो इक्वेशन आई है तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यानी एक दफ़ा हम एक्स की वैल्यू प्लस यानी एक मरतबा एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे और दूसरी दफ़ा एक्स की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे। तो पहले हम प्लस का 3 जो है वो वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से तो निकाली है, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में तो नहीं कर सकते। पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब ये क्या कहते हैं, ये इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 6x इज इक्वल टू 2y। अब ये 6x की वैल्यू क्या है 3, यानी x की जगह मैंने 3 लिख दिया। अब 6 3 18 इज इक्वल टू 2y, और ये 18 उधर 2 उधर y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर आके क्या होगा, डिवाइड, और हमें y की वैल्यू निकाली तो मैंने y को अलग कर दिया। अब y इज इक्वल टू 2 1 2 और 2 9 18, तो x y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब हमने एक दफ़ा x की वैल्यू 3 पुट कर ली ना, x की वैल्यू 3 पुट कर ली, अब हम एक दफ़ा x की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज आई थी तो हम दोनों को पुट करेंगे। अब मैं पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2, ये मैंने इक्वेशन 2 में उतार देता हूँ फिर से, 6x इज इक्वल टू 2y, ये रखें। अब ये 6 और x की जगह क्या आएगा, माइनस 3, प्लस का 3 तो हमने पहले पुट करा था ना, पहले हमने प्लस का 3 पुट करा था x की वैल्यू, तो ये तो हमने इसलिए प्लस का 3 लिखा था। अब हमने माइनस की 3, माइनस का जो 3 है वो लिए x की वैल्यू, तो हम x की जगह माइनस 3 लिखेंगे, और ये 2y मैंने ऐसे उतार दिया। अब 6 3 18, और ये प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 2y। अब ये माइनस 18 अपॉन 2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था y से, इधर आके डिवाइड हो गया, और y उधर यानी ऐसे ही रह गया। अब y को हमें अलग करना था तो मैंने अलग कर दिया। अब y इज इक्वल टू 2 1 2 2 9 18, तो ये क्या आ गया, माइनस का 9, यानी x की कितनी वैल्यू आई है, x की वैल्यू 3 आई है, दो आई हैं, एक मरतबा 3 और एक मरतबा माइनस 3, और y की वैल्यू भी 2 आई है, एक मरतबा y की वैल्यू माइनस 9 आई है प्लस का, और एक मरतबा माइनस का 9 है। तो हम आंसर देख लेते हैं इसका। ये देखें, एक मरतबा x की वैल्यू 3 और एक मरतबा x की वैल्यू माइनस 3, और एक मरतबा y की वैल्यू 9 और एक मरतबा y की वैल्यू यानी माइनस 9, तो ये आंसर हमारा सही है। यानी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कराने लगा हूँ क्वेश्चन 3। तो अभी मैंने क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हम लोग करने जा रहे हैं, वो मैंने लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये जो है, ये है a और ये है b और ये है c और ये है d, तो इसको हम कह देते हैं Z1
और ये डॉट ऐसे उतार दिया मैंने Z1 डॉट Z2, यानी ये Z1 है और ये Z2 है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है AC माइनस BD और BC प्लस AD। अब ये इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास -6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है C से, C क्या है 4, माइनस ऐसे उतार दिया मैंने, फिर उसका फिर ब्रैकेट लगाया, B क्या है 3 और D क्या है ये B है ना, B क्या है 3 और D क्या है -2, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर उसके बाद कॉमा BC, अब B क्या है 3 और C क्या है 4, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अब ये AD, A क्या है हमारे पास 6 है, A हमारे पास 6 है और B क्या है और D क्या है -2, यानी -6 मल्टीप्लाई बाय -2। ये प्लस की बात ये है, सही है। अब ये 6 4 का कितना होता है 24 और ये माइनस ऐसे उतर गया। उसके बाद ये वाला माइनस, तो उसके बाद 3 2 6 और ये माइनस भी है यानी -6। उसके बाद ये कॉमा, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाया, 3 4 कितना होता है 3 4 12 प्लस और ये 6 2 12 और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है। ये देखें अब ये -6 और ये -2 है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यानी निशान ही मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस और फिर ये प्लस 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 ही होता है, तो 6 2 12। अब ये -24, ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 6, अब हमने ब्रैकेट खोल दिया और ये कॉमा ऐसे लगा दिया, 12 + 12 24। अब माइनस प्लस माइनस और ये बड़े का निशान लग गया, 24 में से 6 गए 18, ये आंसर है हमारा। अभी हम आंसर देख लेते हैं बुक में से। ये देखिए आंसर हमारा सही आ रहा है, -18, 24। अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। अब मैं आपको कराता हूँ डिवाइड वाला पार्ट 2 या पार्ट 3 में से कोई करा देता हूँ, क्योंकि वो दोनों डिवाइड वाले ही हैं। चले पार्ट 3 करा देता हूँ। पार्ट 3 क्या है हमारे पास, 2, 3 डिवाइड बाय 4, 5। सॉल्यूशन लिखा। अब डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Z1, यानी ये Z1 है और ये डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, ये Z2 है। ये Z1 ये है और ये डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, और ये Z2 मैंने उतार दिया। अब फार्मूले में यानी डिवाइड और ये मल्टीप्लाई के फार्मूले में बस इतना फ़र्क है कि ये AC माइनस BD है, ये उधर हो जाएगा AC प्लस BD, ये कॉमा ऐसे रहेगा, और ये है BC प्लस AD, तो ये हो जाएगा BC माइनस AD, यानी ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, यानी बस निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, उधर AC माइनस BD था तो इधर AC प्लस BD हो जाएगा, और इसके नीचे आएगा C² प्लस D²। फिर कॉमा, उधर क्या था BC प्लस AD, तो इधर हो जाएगा BC माइनस AD अपॉन C², इधर भी इसके नीचे भी C² प्लस D²। देखिए ये देखें इधर प्लस का था तो फिर ये आगे जाके माइनस का हो गया। अब ये देखें A क्या है हमारे पास 2, A C से मल्टीप्लाई हो रहा तो A 2 है और C क्या है 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस मैंने ऐसे उतार दिया, B क्या है 3 और ये D क्या है 5, यानी ये A B C D। अब ये B क्या है 3 और D क्या है 5, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कॉमा अपॉन C का स्क्वायर, यानी C क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस D क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर। उसके बाद फिर ये BC माइनस AD, यानी B क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय C क्या है 4, और ये माइनस ऐसे लगा दिया। A क्या है हमारे पास 2 और ये D क्या है 5, एक मिनट, अपॉन C क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस D क्या है हमारे पास 5, यानी 5 का स्क्वायर। अब ये देखें, अब ये 2 4 8 प्लस 3 5 15,
अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर ये कॉमा ऐसे उतार दिया मैंने, 3 4 ज़ा 12, ओ सॉरी माइनस 2 5 ज़ा 10, उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर भी 25, अब 8 प्लस 15 कितना होता है 23 अपॉन 16 प्लस 25 41, 12 माइनस 10 कितना होता है 2, और ये 16 प्लस 12 41, यानी इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये रखें 23 अपॉन 41, और ये फिर ये कॉमा 2 अपॉन 41, ये रखें 2 अपॉन 41, यानी हमारा आंसर सही आ रहा है। अब मैं आपको कुछ प्लस माइनस वाले करा देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई वाला भी हो गया, डिवाइड वाला भी हो गया। अब देखें पार्ट 2 जो है वो पार्ट 3 का ही है, यानी बस इधर नंबर चेंज है और इधर नंबर चेंज है, बाकी बीच में डिवाइड का हिस्सा नहीं, यानी वो भी इस तरह ही होगा। अब मैं आपको करा देता हूँ पार्ट 4, क्योंकि वो है प्लस वाला। 6 प्लस 5 आयोटा, और बीच में क्या है भैया ये माइनस वाला, सॉरी माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, सॉल्यूशन। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4, और ये माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा, इधर इक्वल डाल देता हूँ मैं, 6 माइनस 4 2, और प्लस माइनस माइनस, बड़े का निशान लग गया, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े का निशान लगा दिया, 5 बड़ा है, 5 आयोटा बड़ा है, उसका मैंने निशान लगा दिया प्लस, 5 से 3 गए 2 आयोटा, यानी 2 + 2 आयोटा इसका आंसर है। अभी मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। आंसर सही, एक मिनट, क्वेश्चन 3 का कौन सा है, ये रहा चौथा है, 2 + 2 आयोटा, ये देखें 2 + 2 आयोटा, यानी सही आ रहा है हमारा। अब मैं आपको क्वेश्चन 3 का, एक मिनट, क्वेश्चन 3 का आपको पार्ट 6 कराने जा रहा हूँ। अब ये देखें, इस पर ये वो है, इसको हम Z1 कह दिया हमने, और ये Z2, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 + 5 आयोटा 6 + 7 आयोटा। अभी क्योंकि इनके बीच में डॉट नहीं है, तो हम इन पे वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, AC - BD और BC + AD का। अब देखें, पहले 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 5 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 4 6 ज़ा 24, और प्लस 4 7 ज़ा 28 आयोटा। अब 5 आयोटा की बारी, प्लस 5 6 ज़ा 30 आयोटा, उसके बाद प्लस 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 होता है, 5 7 ज़ा 35 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो ये क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। अब 24 प्लस 28 प्लस 30 कितना होता है 58 आयोटा, प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 24 प्लस 58 आयोटा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 35। अब 24 - 35 कितना होता है 11, लेकिन हम बड़े का निशान लगाएंगे, तो बड़े का निशान क्या है इधर 30 माइनस है, यानी 35 बड़ा है, तो उसका निशान हम लगाएंगे माइनस। 35 में 24 गए 11 बच गए, -11, और ये प्लस का 58 आयोटा ऐसे ही उतर गया। और मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन 3 का पार्ट 6, ये देखें -11 + 58 आयोटा, और इधर भी -11 + 58 आयोटा हमारा आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन 3 का आखिरी पार्ट आपको करा देता हूँ, पार्ट 8, 5 - 6 + 4, 8 - 3 - 2, सॉल्यूशन। अब ये देखें, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में प्लस हो रहा है, यानी पहले क्या होगा 5 + 4 कितना होता है 9, ये कॉमा मैंने ऐसे लगा दिया, माइनस, अब -6 + 8 कितना होता है, यानी 5 4 से होगा, -6 8 से होगा। अब -6 + 8 कितना होता है, यानी माइनस प्लस माइनस, और 6 में 8 में से 6 का 2, और बड़े का निशान लगता है, तो बड़ा क्या है इधर 2 है, यानी 8 है, सॉरी, तो 8 का निशान क्या है प्लस, तो इधर 2 आ जाएगा, ये 8 - 6 कितना होता है 2 होता है। अब इसके बाद -3 - 2, एक मिनट,
उसके बाद अब ये 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, और फिर 2 माइनस माइनस, एक मिनट आंसर मैं इसको देख देता हूँ बुक में क्या आ रहा है, कहाँ है, सबसे आखिरी वाला पार्ट है ना, ये रहा 6 और 4, ये देखें। अब ये क्या है, ये इधर एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 2 4, यानी 6,4 आंसर आ गया। ये देखें आंसर सही आ रहा है हमारा 6,4, क्वेश्चन 3 का सबसे आखिरी वाला पार्ट। अब मैं बस आपको आखिरी पार्ट करा के 1.2 हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। बस मैं आपको आखिरी पार्ट करा देता हूँ, पार्ट 5 बहुत छोटा है। 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7, सॉल्यूशन। अब ये देखिए हम ब्रैकेट खोल देंगे, 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा। अभी इसका ये ब्रैकेट हम बाद में ही खोलेंगे, वरना आंसर गलत आ सकता है। अब ये देखें 5 + 3 कितना हो गया 8, और ये माइनस प्लस, ये माइनस का 6 आयोटा प्लस का 4 आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए, 2 बच गए, और बड़े का निशान लगाते हैं, बड़ा ये है 6 आयोटा, तो इसका निशान क्या है माइनस, 6 में से 4 गए 2, और आयोटा ऐसे उतर गया माइनस, और ये ब्रैकेट खोल देंगे -5 आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7। अब ये 8 + 7 कितना हो गया, 8 + 7 कितना हो गया 15, और ये माइनस माइनस प्लस, बड़े का निशान लग गया 5 आयोटा का, 5 आयोटा का निशान क्या है माइनस, और मैंने माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, 15 - 7 आयोटा। अभी मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 3 का कौन सा है, ये पार्ट 5 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 ही रहेंगे, 15 - 7 आयोटा, और हमारा भी 15 - 7 आयोटा ही आ रहा है। तो बस ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने आपको इसका पार्ट 1 कराया है, और पार्ट 2 तो पार्ट 3 की तरह हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 3 मैंने करा दिया, ये दोनों डिवाइड वाले ही हैं। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन 4 कराया है, और पार्ट 4 कराया है, पार्ट 5 करा दिया, और पार्ट 6 भी करा दिया, और पार्ट 7 जो है वो भी 2 की तरह हो जाएगा, या फिर 3 की तरह हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिवाइड वाला ही है। और पार्ट 8 भी आपको करा दिया मैंने। तो बस ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 1.2 मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।